बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 7 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं जुलाई 2026 में, तो इस पर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का ख़र्चा कितना आएगा। घर को तामीर करने के जितने भी अखराजात हैं हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि आप लोगों के अखराजात कहाँ कहाँ आएंगे, कितने कितने आएंगे, लगने वाले मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, आपके मज़दूरी के अखराजात कितने आएंगे और आप बचत कहाँ कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ज़्यादातर कहाँ करते हैं। मोस्टली जो पहली दफ़ा घर तामीर करने वाले दोस्त होते हैं वो बड़ी गलतियाँ क्या क्या करते हैं जो कि आपने नहीं करनी है। इन तमाम तर चीज़ों को डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। याद रखिए, जितना भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, घर को तामीर करने का जो प्रोसेस है, उसको 2 तरह की स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर का मरहला। उसके बाद जो दूसरा आपका मरहला आता है वो फिनिशिंग का आता है। हम तमाम तरह अखराजात देखने वाले हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के भी और फिनिशिंग के भी। शुरू करेंगे हम ग्रे स्ट्रक्चर से, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। नंबर 1 पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो प्लॉट का साइज़ है। याद रखिए, सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे 225 स्क्वायर फीट का एक मरला कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पे 7 मरला प्लॉट का साइज़ 30 बाय 52.5 फीट होता है। लेकिन अगर आप गांव देहात में या ऐसी जगह पे घर तामीर कर रहे हैं जहाँ पे आपके जो प्लॉट है, जो एक मरला है वो 272.25 स्क्वायर फीट के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पे आपके प्लॉट का साइज़ ज़्यादा होगा। नॉर्मली जो हम एक स्टैंडर्ड साइज़ उसमें देखते हैं वो 32 बाय 60 का साइज़ होता है 7 मरला प्लॉट का। अब हम जो मेन चीज़ देखने वाले हैं वो कवर्ड एरिया है। जितना भी आपका प्लॉट का साइज़ है, बेशक वो गांव देहात में है या शहरों में है, मेन चीज़ जो है वो कवर्ड एरिया है। अगर आपका कवर्ड एरिया 2560 स्क्वायर फीट है तो आपके अखराजात इसी के मुताबिक आएंगे। आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि घर की जो कंस्ट्रक्शन का ख़र्चा है उसका सारा का सारा दारोमदार कवर्ड एरिया पर होता है। जितना कम कवर्ड एरिया होगा उतना आपका ख़र्चा कम आएगा, जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया होगा उतना आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। कोशिश करें कि आपकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स में जितने रूम्स हैं, जितने बाथरूम्स हैं या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कम से कम कवर्ड एरिया के अंदर कंप्लीट करें ताकि आपके ख़र्चे को कंट्रोल किया जा सके। जब भी आप कवर्ड एरिया बढ़ाते हैं तो आपका ख़र्चा भी बढ़ जाता है। 2560 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के मुताबिक तमाम तर अखराजात देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आपका ख़र्चा आता है वो घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। जब भी आप अपना घर तामीर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ड्राइंग्स का, क्योंकि इस प्रोसेस में आप पहले से प्लान करते हैं कि आपने अपना घर कैसा तामीर करना है, घर के अंदर कमरे कितने रखने हैं, उनके साइज़ क्या होंगे, बाथरूम्स कितने होंगे, उनके साइज़ क्या होंगे, किबला की डायरेक्शन के मुताबिक बाथरूम्स के और रूम्स के लेआउट्स कैसे बनेंगे, किचन कितने साइज़ का होगा, कहाँ पे मौजूद होगा, उसकी वेंटिलेशन कैसे की जाएगी, आपका जो कार का गैराज है वो कितने साइज़ का होगा, छोटी गाड़ी का बनाना है, बड़ी गाड़ी का बनाना है, सीढ़ी कहाँ से जाएगी, फ्रंट की एलिवेशन कैसी नज़र आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ड्राइंग्स के प्रोसेस में करते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके घर की कोई प्रॉपर शेप नहीं बनती, आपका ख़र्चा उतना ही आता है जितना आपका नॉर्मली ड्राइंग के मुताबिक आपका घर तामीर होता है तो आपका ख़र्चा आता है। इसलिए जब भी आप इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं तो इसमें आप ड्राइंग्स का प्रोसेस लाजम करें ताकि आपको भी पता हो और आपके ठेकेदार को पता हो कि आप क्या बनाने वाले हैं और उसी को फॉलो करते हुए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। इस ड्राइंग के प्रोसेस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 45,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें मुकम्मल घर के लेआउट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फाउंडेशन की डिटेल्स हैं, डोर्स और विंडोज़ के साइज़ हैं, फर्नीचर लेआउट्स हैं। इसी के मुताबिक जितनी भी आपकी वर्किंग ड्राइंग्स हैं, पैमाइशें निकलेंगी, कहाँ कहाँ 4 इंची दीवार आनी है, कहाँ पे 9 इंची आनी है, रूम्स के एग्जैक्ट साइज़ क्या होंगे, फ्रंट की एलिवेशन जो है वो 2D में उसकी जो डिटेल्स हैं वो किस तरह बनेंगी, और जो 3D कलर पिक्चर्स हैं और 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी पैकेज के अंदर बनाते हैं। मोस्टली दोस्त जो हैं वो 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो नहीं प्रोवाइड करते हैं पैकेज के अंदर। हम आपको एक्सटीरियर की 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो भी बना के देंगे। हम आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। 45,000 रुपये में आप लोगों को मुकम्मल घर की जितनी भी फ़ाइल है ड्राइंग्स की वो मिल जाएगी। मेन मटेरियल्स का टेबल है। सबसे पहले
मेन मटेरियल्स हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनके अंदर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है और ग्रे स्ट्रक्चर में जितना भी आपका मेन ढांचा है बिल्डिंग का, उसको तामीर करने के लिए हमें मेनली इन 5 मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। याद रखिए, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू कंस्ट्रक्शन की जाती है, यानी कॉलम्स और बीम्स बहुत कम बनाए जाते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में तो मोस्टली हम कॉलम्स के स्ट्रक्चर को, फ्रेम स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, लेकिन पंजाब के बाकी इलाकों में मोस्टली जो है वो लोड बेरिंग प्रोसेस होता है। इसलिए आप ईंट की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अव्वल क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करनी है। 76,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है, बुनियादों से लेके ममटी तक मुकम्मल। अगर हम ईंट के रेट की बात करें तो 21 से 22 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपको मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट मिल रही है। ख़र्चा आप लोगों का 16 लाख रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर खर्चा आएगा 7 मरला प्रोजेक्ट को तमीर करते हुए। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी रेत रिक्वायर्ड है, जिसमें चुनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का काम है, इसमें फ़र्श कच्चे करते हुए जितनी रेत इस्तेमाल होगी वो भी शामिल है। 2400 क्यूबिक फ़िट आपकी रेत लगने वाली है। 55 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से रेत का रेट मिलेगा। ख़र्चा आप लोगों का 1,32,000 रुपया रेत पर खर्चा आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर में। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। 7 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए बुनियादों से लेके ममटी के लेंटर तक जितनी भी बजरी लगने वाली है, 2160 क्यूबिक फ़िट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 145 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आपको बजरी का रेट मिलेगा। ख़र्चा आप लोगों का 3,14,000 रुपया बजरी का खर्चा है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट के जो बैग्स रिक्वायर्ड हैं ग्रे स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए 7 मरला प्रोजेक्ट में 825 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे, जिसमें चुनाई का काम, प्लस्तर का काम और कंक्रीट का काम, यानी लेंटर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है। 1510 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का रेट आपको मिलेगा मार्केट में। ख़र्चा आप लोगों का 12,45,000 रुपया सीमेंट का खर्चा है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। याद रखिए, जब भी आप सरिया ख़रीदेंगे तो मेन जो चीज़ आपने देखनी है वो सरिया का ग्रेड है। ग्रेड 60 का सरिया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ग्रेड है। मार्केट में ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है, लेकिन आप लोगों ने ग्रेड 40 नहीं ख़रीदना। अगर आप किसी के साथ विद मटेरियल ठेका कर रहे हैं तो उसमें भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रेड 60 का सरिया हो और किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है, जैसे कि एमरीली स्टील है, मोअल स्टील है, आगा स्टील है, एतहाद स्टील है, एफएफ का स्टील है, यूनियन स्टील है, नामीना स्टील है। ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। इनमें से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके एरिया में आपको मिल रही है। इस पर जो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 7 मरला प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए जो आपका सरिया रिक्वायर्ड है लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू, वो आपका 4.6 टन सरिया लगेगा और रेट जो मार्केट में मिल रहा है वो 235 से 245 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है ग्रेड 60 का। ख़र्चा आप लोगों का 10,81,000 रुपया सरिया का खर्चा आएगा 7 मरला प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए। मेन मटेरियल्स जो अभी हमने 5 देखे हैं, इन पर टोटल ख़र्चा आप लोगों का 44 लाख रुपए आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा ज़्यादा ख़र्चा इन 5 मटेरियल्स पर आता है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, वॉक थ्रू वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं जो कि एक्सटीरियर की एलिवेशन की हों या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो वॉक थ्रू वीडियो हम बनाते हैं, अगर आप बनवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को रीज़नेबल रेट्स के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का काम मिलेगा। सेकेंडली, यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। इस वेबसाइट पर आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स के रोज़ के अपडेटेड रेट्स मिलेंगे, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हों या फिनिशिंग के मटेरियल्स हों। जब भी आप कोई भी मटेरियल ख़रीदने जाते हैं तो मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है वो आप लाजम चेक करें। बेशक वो ईंटें हों, बजरी, सीमेंट, सरिया, ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हों या फिनिशिंग के मटेरियल जिसमें पेंट आ जाता है, टाइल्स आ जाती हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आइटम्स आ जाएंगे, आपकी प्लम्बिंग की जितनी भी आइटम्स हैं, बाथरूम्स की जितनी भी फिटिंग्स वगैरह हैं, इन तमाम तर चीज़ों के रेट्स आपको रोज़ के अपडेटेड रेट्स मिल जाएंगे। जब भी आप कोई भी मटेरियल ख़रीदने जाते हैं, गूगल पर लिखना है costzone.org। इस वेबसाइट से जाके आपने मटेरियल्स के रेट्स पहले चेक करने हैं, फिर आप मार्केट में जाएँ ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, आपको मार्केट में मटेरियल सप्लायर्स ज़्यादा रेट्स में मटेरियल ना
दे दें, तो इसलिए आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमने ये वेबसाइट बना रखी है, आप इसको लाजम चेक करें। ग्रे स्ट्रक्चर में प्लम्बिंग का जितना भी खर्चा आएगा इस टेबल में आपको मिलेगा, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है 1,40,000 रुपया खर्चा आएगा मटेरियल का। ड्रेनेज सिस्टम की जितनी भी पाइपिंग है उसका खर्चा 1,85,000 रुपया आएगा। याद रखिए, प्लम्बिंग का काम करते हुए कभी भी आप लोगों ने पाइप्स की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि लो क्वालिटी के पाइप्स या तो लीक हो जाते हैं और या फिर आपके उनके जॉइंट्स जब भी लगाते हैं तो वो मेल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके प्लम्बिंग का मटेरियल अच्छा हो, दूसरे नंबर पे आपका प्लम्बर अच्छा हो, ताकि आपकी दीवारों के अंदर नमी का मसला ना आए इन पाइप्स की वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास गैस की पाइपिंग है, 55,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स यानी कि जो पानी का बोर करवाएंगे, पंप लगवाएंगे, उसका खर्चा 1,45,000 रुपये आएगा। यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसका खर्चा 42,000 रुपया है। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा 5,67,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी दीवारों के अंदर पाइपिंग आएगी और फ्लोर के अंदर पाइपिंग आएगी, जो कि आपकी कंसील्ड पाइपिंग है। बाकी जितने भी काम हैं उनको हमने इस टेबल में रखा हुआ है। सबसे पहले शटरिंग का खर्चा है। याद रखिए, अगर आप ठेकेदार को ठेका देंगे तो शटरिंग का खर्चा ठेकेदार के ठेका में चला जाएगा। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है, अगर आप खुद से शटरिंग करवाते हैं तो आपको पता हो कि इसका खर्चा कितना आ सकता है। 2560 स्क्वायर फीट हमारे पास कवर्ड एरिया है। 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कच्ची शटरिंग का रेट मिलेगा, जो कि रेंटल शटरिंग होती है, बाद में वो निकाल लेते हैं। खर्चा आप लोगों का 1,75,000 रुपया मुकम्मल प्रोजेक्ट में शटरिंग का खर्चा है। रोड़ी या बज्जर में से मैं बज्जर को प्रेफर करता हूँ। इसका इस्तेमाल किया जाता है फाउंडेशन के अंदर बेड बनाते हुए और फ़र्श कच्चे करते हुए। नीचे हम जब भी इसकी बेड बनाते हैं तो उसके अंदर हम रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बज्जर इस्तेमाल करते हैं। बज्जर ये है कि नमी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता, रोड़ी नमी की अब्ज़ॉर्प्शन उसमें होती है और क्या होता है, कुछ अरसा के बाद जो रोड़ी होती है वो मिट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, लेकिन बज्जर जो है वो अपनी जगह पे कायम रहता है। वो कभी भी नमी की वजह से डैमेज नहीं होता, आपकी फाउंडेशन या आपका फ़र्श बैठने का चांस नहीं होता। इसलिए आप बज्जर इस्तेमाल करें। ख़र्चा आप लोगों का 52,000 रुपया बज्जर का ख़र्चा है। खुदाई प्लस बर्ती। अब इसमें जो बर्ती का प्रोसेस है उसमें याद रखिएगा, आपके प्लॉट की डेप्थ डिपेंड करेगी कि आपके बर्ती का ख़र्चा कितना आएगा। अगर आप डीप प्लॉट लेते हैं, गहरे प्लॉट लेते हैं, तो उसमें बर्ती का ख़र्चा भी ज़्यादा आता है और फाउंडेशन पे जो आपका बुनियादों का ख़र्चा है वो भी ज़्यादा आता है। अगर आपने अभी तक प्लॉट नहीं ख़रीदा तो कोशिश करें, बेशक थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन प्लॉट वो ख़रीदें जो रोड से 2 या 3 फीट गहरा हो। ज़्यादा गहरे प्लॉट के अंदर फाउंडेशन के मसले भी आते हैं और फाउंडेशन के अखराजात भी ज़्यादा आते हैं और बर्ती का ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। इसलिए आप कोशिश करें डीप प्लॉट्स ना ख़रीदें। अच्छा, इसमें अगर हम बर्ती का ख़र्चा नॉर्मल देखें तो 5 फीट अगर आप बर्ती डालते हैं तो आपका ख़र्चा 2 लाख तक आ जाएगा। बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी हम जियो मेम्ब्रेन की शीट पेस्ट करते हैं, जो फ़र्श के लेवल पर हम डीपीसी डालते हैं उसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन की शीट लगती है, ताकि नीचे से जो नमी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है उसको एक बैरियर प्रोवाइड किया जाए। तो उसका जो खर्चा है वो 45,500 रुपये आएगा। पॉलीथीन शीट्स हैं, 12,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स हैं, 30,000 रुपये बजट होना चाहिए। चुगाठें हैं 16 गेज की, 8 फिट की चुगाठें अगर आप लगाते हैं तो आपका खर्चा 1,55,000 रुपये आएगा। अगर आप 14 गेज की चुगाठों की तरफ जाएंगे तो ख़र्चा आपका इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 14 गेज जो है वो 16 से ज़्यादा वज़नी होती है, मोटी थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं इसका ख़र्चा नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में जो विंडोज़ हैं जो बाहर की तरफ आ रही हैं वो कितनी हैं जिसके अंदर ग्रिलें लगेंगी और उनके साइज़ क्या हैं। 95,000 रुपये आपने बजट रखना है, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है। ये भी डिपेंड करता है कि गेट का साइज़ क्या है, हाइट क्या है, डिज़ाइन कैसा है और गेज कितनी है और कितनी गेज में आप गेट तैयार करवा रहे हैं। इसका जो ख़र्चा है नॉर्मली 1,45,000 रुपया आपका आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा गेट की गेज पर। जो चादर आप इस्तेमाल करेंगे गेट बनाने के लिए उसकी गेज क्या है। अच्छा, इस पर जो बाकी ख़र्चे हमने अभी देखे हैं इनका टोटल किया जाए तो 8,87,000 रुपया
इन चीज़ों पर आपका खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जो मज़दूरी का खर्चा है, जो ठेकेदार का खर्चा आएगा, मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए रेट जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हैं। याद रखिए, गांव देहात और छोटे शहरों के अंदर जो मज़दूरी का ग्रे स्ट्रक्चर का आपको रेट मिलता है वो 350 से लेके 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलता है। और शहरों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर 450 से लेके 550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ग्रे स्ट्रक्चर की लेबर मिलती है। आपका प्लॉट कहाँ लोकेटेड है उसके मुताबिक आप कवर्ड एरिया जो ऊपर हमने मेंशन किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा। नॉर्मली आपका 15 लाख रुपया मज़दूरी का ख़र्चा बजट आपके पास होना चाहिए। अप एंड डाउन्स आपका डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन पर। अब हम ग्रे स्ट्रक्चर के टोटल खर्चे की बात करें तो 75 लाख रुपए आप लोगों का 7 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल्स भी शामिल हैं और मजदूरी भी शामिल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो 7 मरला प्रोजेक्ट की फिनिशिंग का खर्चा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे नक्शा के अखराजात जो कि पहले हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें। 45,000 रुपये में आपको घर की जो ड्राइंग्स की मुकम्मल फ़ाइल है वो रेडी करके देंगे, जिसमें एक्सटीरियर की 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो भी बना के देंगे कि चारों तरफ से कैमरा घुमा के आपका घर कैसा नज़र आएगा। सबसे पहले फिनिशिंग के अंदर टाइल्स का खर्चा है। मुकम्मल जितनी भी टाइल्स और मार्बल के अखराजात हैं इस टेबल में मिलेंगे। फ़र्श की टाइल जो रिक्वायर्ड है 270 मीटर है। 2200 रुपये पर मीटर के हिसाब से आप लोगों को A+ क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की जो टाइल है AAA ग्रेड की वो आपको मिलेगी। ख़र्चा आप लोगों का 5,94,000 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल्स हैं, फ़र्श पर लगने वाली टाइल और दीवारों पर लगने वाली टाइल, टोटल एरिया 112 मीटर है। और जो आपको 2x2 की प्रीमियम क्वालिटी की टाइल है जो मिलेगी 1,850 रुपये पर मीटर के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 2,07,000 रुपये आएगा। टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं। टाइल लगाने के लिए जो बांड इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेसर इस्तेमाल किए जाते हैं, फिलिंग इस्तेमाल की जाती है, उसका खर्चा 90,000 रुपये आएगा। सीढ़ी का मार्बल है, 2 सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट की रेडी करवाते हैं तो 70,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो 1,40,000 रुपये खर्चा आएगा। याद रखिए, अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट की बजाय कोई और पत्थर इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पत्थर, तो आपकी जो एक सीढ़ी है वो 35,000 से लेके 45,000 रुपये में रेडी हो जाएगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पत्थर लगाएंगे तो डेफ़िनेटली आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो प्रीमियम क्वालिटी का सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है, इसलिए हमने वही कैलकुलेट किया हुआ है। किचन का जो मार्बल है वो भी हमने ब्लैक ग्रेनाइट ही कैलकुलेट किया हुआ है। एक किचन की जो काउंटर टॉप की स्लैब है उसके ऊपर जो पत्थर लगेगा 25,000 रुपये खर्चा है। 2 किचन हैं तो आपका खर्चा 50,000 रुपये आएगा। लेबर का जो खर्चा है टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। मुकम्मल टाइल के काम पर जो खर्चा आने वाला है वो 10,81,000 रुपये आएगा। बिजली का जितना भी काम है उनके अखराजात इस टेबल में हैं। फिनिशिंग के अंदर स्विचेस और बैक बॉक्सेस लगाते हुए जो मटेरियल का खर्चा है 1,65,000 रुपये आएगा। वायरिंग और केबल का जो खर्चा है 4 लाख रुपये आएगा। ज़्यादा खर्चा हमारा वायरिंग पर ही आता है, क्योंकि जो वायरिंग है, तारें बहुत महंगी हो चुकी हैं मार्केट के अंदर। लाइट्स और पंखे वगैरह हैं, इसका खर्चा आप लोगों का 1,85,000 रुपये आएगा। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा यही इलेक्ट्रिशियन करेगा। 1,15,000 रुपये खर्चा है। बिजली के काम पर टोटल खर्चा 8,65,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीढ़ी का काम है। सीढ़ी के अंदर जो रेलिंग का खर्चा है, याद रखिए रेलिंग बहुत ज़्यादा इकसाम की होती है, डिज़ाइंस भी डिफरेंट होते हैं। आप स्टील की रेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आयरन रेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, CNC रेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास रेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन रेलिंग जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की जो रेलिंग है वो बना रहे हैं। नॉर्मली स्टील रेलिंग की अगर बात की जाए जो ज़्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है, उसका आपको रेट मिलता है 1,600 से लेके 1,750 1,800 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से। सीढ़ी क्योंकि रनिंग फीट में यानी लंबाई में उसकी पैमाइश की जाती है तो उसके मुताबिक है। इसमें भी जो गेज है स्टील की वो डिपेंड करता है कि आप 16 गेज की रेलिंग बनवा रहे हैं, 14 गेज की बनवा रहे हैं, 18 की बनवा रहे हैं या 20-22 की बनवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। हमने जो बताया है ये 16 गेज की रेलिंग का रेट है। ख़र्चा आप लोगों का 1,32,000 रुपये आएगा।
अब हम किचन की तरफ आ जाएँ तो किचन की जो फिटिंग्स हैं जिसमें हुड है, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह, एक किचन की फिटिंग पर 45,000 रुपये खर्चा है, 2 किचन है 90,000 रुपये खर्चा आएगा। इसमें भी आपको क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। जो आपका किचन का हुड है वो मुख्तलिफ़ इक़साम का होता है, जो आजकल नए चल रहे हैं उनके रेट्स भी ज़्यादा हैं, तो ये खर्चा भी आपका 1 लाख तक जा सकता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। किचन की जो लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, एक किचन का यूनिट रेडी करते हुए 1,40,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 किचन हैं तो 2,80,000 रुपये में आपका किचन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फ़िटिंग्स हैं, वैनिटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, कमोड है, शीशा या मिरर वगैरह हैं। इन तमाम तर चीज़ों की क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, रेट्स लिखे हुए हैं, अखराजात लिखे हुए हैं। टोटल बाथरूम की फ़िटिंग्स पर जो आपका खर्चा आएगा वो 4,12,000 रुपये आएगा। पेंट और सीलिंग की तरफ आ जाएँ तो जितना भी हम पेंट करवाएंगे, इनडोर आउटडोर पेंट करवाते हुए जो आपका मटेरियल और मज़दूरी का टोटल खर्चा आएगा वो 5,56,000 रुपये आएगा। रेट आपको जो मिलेगा वो 57 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से होगा, लेकिन इसकी पैमाइश जो है वो दीवारों की पैमाइश की जाती है, यानी कि छत की पैमाइश के मुताबिक ये काम नहीं किया जाता। फॉल सीलिंग की बात करें तो डिपेंड करेगा कि आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं और किस डिज़ाइन की सीलिंग करवा रहे हैं। जो नॉर्मल मॉडर्न डिज़ाइन की सीलिंग है उसका रेट आपको मिलेगा 120, 130 से लेके 150 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से। डिपेंड करेगा लोकेशन आपके प्लॉट की क्या है। गांव देहात के अंदर छोटे शहरों के अंदर आपको रेट कम मिलेगा और सोसाइटीज़ के अंदर आपको सीलिंग का जो रेट है वो ज़्यादा मिलेगा। सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर चिन्योटी सीलिंग करवाते हैं, स्पेनिश डिज़ाइन की फूलों वाली सीलिंग करवाते हैं तो उसका रेट आपको ज़्यादा मिलता है। 250 से लेके 300, 350 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको चिन्योटी सीलिंग का रेट मिलता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। और आप पूरे घर के अंदर सीलिंग करवाएंगे तो ख़र्चा मुख्तलिफ है। अगर आप किसी स्पेसिफ़िक एरिया में जैसे हॉल के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर और रूम्स के अंदर सीलिंग करवाते हैं, बाकी चीज़ों में जैसे बाथरूम है या फिर किचन वगैरह है, गैराज है, इसके अंदर सीलिंग नहीं करवाते हैं तो आपका ख़र्चा कम भी आ सकता है। 2150 स्क्वायर फिट हम एरिया कवर कर रहे हैं और इसका ख़र्चा हमारा जो सीलिंग का है 2,36,000 रुपये आएगा। अब लकड़ी के दरवाज़े हैं जिसमें मेन डोर जो है वो सॉलिड वुड का है, बाकी जितने भी दरवाज़े हैं वो सेमी सॉलिड हैं। सॉलिड और सेमी सॉलिड में फ़र्क देखा जाए तो सॉलिड वुड के अंदर जितना भी मुकम्मल दरवाज़ा है वो लकड़ी का बनता है। सेमी सॉलिड के अंदर जो फ्रेम है दरवाज़े का, आउटर फ्रेम, वो लकड़ी का होता है और दरमियान में प्लाईवुड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन प्लाईवुड जो होती है वो भी वाटरप्रूफ होती है। HDX की शीट के साथ उसको रेडी किया जाता है। अब इसमें जो रेट अगर हम देखें तो मेन जो सॉलिड वुड का रेट है 2550 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से होगा। दरवाजे के साइज़ के मुताबिक उसका एरिया निकलेगा, उसके स्क्वायर फिट निकलेंगे और 2550 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका जो ख़र्चा है मेन दरवाजे पर वो 1 लाख से लेके 1,15,000 तक आएगा विद लॉक एंड हैंडल के साथ। अच्छा, अगर हम कमरों के दरवाज़ों की बात करें तो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से सेमी सॉलिड जो दरवाजे हैं उनका रेट मिलेगा। और आपके दरवाज़ों के साइज़ क्या हैं, कितने दरवाजे हैं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इस हमारी ड्राइंग के मुताबिक 2,23,000 रुपये खर्चा आ रहा है। आपका इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। वाशरूम्स के दरवाजे हैं 1,600 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से खर्चा हमारा 1,15,000 रुपये आएगा। छत के दरवाज़ा है, किचन के 2 दरवाजे हैं और टेरेस का दरवाज़ा है, ख़र्चा हमारा 1,35,000 रुपये है। लकड़ी के दरवाज़ों पर टोटल ख़र्चा आपका 5,75,000 रुपये आएगा। एलुमिनियम के काम की तरफ आ जाएँ तो जितनी भी विंडोज़ हैं रूम्स की, उसमें जो एलुमिनियम की विंडो है उसका रेट आपको 1,600 से लेके 1,900 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप जो एलुमिनियम लगा रहे हैं उसकी गेज क्या रख रहे हैं, उसके मुताबिक आपका ख़र्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। ख़र्चा 2,80,000 रुपया विंडोज़ मेन जो हैं उनका ख़र्चा है और बाथरूम की विंडोज़ का ख़र्चा 35,000 रुपया है। आपकी ड्राइंग पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी विंडोज़ के साइज़ क्या हैं, विंडोज़ की क्वांटिटी क्या है, ख़र्चा थोड़ा सा कम या ज़्यादा ये हो सकता है। एक जो जेंटल अमाउंट है वो मैंने आपको बता दिया, इससे कम या ज़्यादा आपने देख लेना है। रूम्स की सेफ़ अलमारियों का ख़र्चा है, अगर आपकी ड्राइंग के अंदर कंसील्ड कबर्ड्स हैं तो एक कबर्ड रेडी करते हुए आपका जो ख़र्चा आता है वो 90,000 रुपया है, जिसमें मटेरियल और मज़दूरी दोनों शामिल होती हैं। अगर आपकी 3 कबर्ड्स हैं 3 रूम्स के अंदर, ख़र्चा 2,70,000 रुपये आएगा। अगर आपकी ड्राइंग के अंदर कंसील्ड कबर्ड्स मौजूद नहीं हैं तो ये ख़र्चा आपने स्किप कर देना है।
अगर हम फिनिशिंग के टोटल ख़र्चे की बात करें तो 7 मरला डबल स्टोरी घर की A+ क्वालिटी की जो आपकी फ़िनिशिंग है उसका ख़र्चा 50 लाख रुपए आएगा। और इसके बाद जो हमारा टोटल ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए 7 मरला प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा वो 1,25,00,000 रुपए आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। अगर कोई भी चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गई है या रह गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम करें। costzone.org गूगल पर लिख कर वहाँ से मटेरियल्स के रेट्स लाजम चेक करते रहा करें ताकि आपको मौजूदा जो मार्केट है उनके रेट्स का अंदाज़ा हो। कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, बेशक वो सोलर लगा रहे हैं, आप एसीज़ लगा रहे हैं, आप फिनिशिंग में कोई भी आइटम लगा रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों के रेट्स इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें सोलर के रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, बैटरीज़ हैं, सोलर्स हैं, या फिर आपका जो बाकी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान है उसका आपको इसके अंदर रेट तमाम तर चीज़ों के मिल जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।